नमस्कार दोस्तों। अगर दिसंबर 2025 में आपकी इंडिगो फ्लाइट कैंसिल हुई थी या आसमान छूते टिकट के दाम देखकर आपका सिर चकरा गया था, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं थे। एयरपोर्ट पर हजारों लोग फंसे थे और इसके पीछे की वजह सिर्फ कोई नया नियम नहीं, बल्कि इंडिगो की एक बहुत बड़ी लापरवाही थी, जिसे जानने का आपको पूरा हक है। सरकार ने तैयारी के लिए लगभग 2 साल का वक्त दिया था, फिर भी इंडिगो फेल हो गई। चलिए परत दर परत इस कहानी को समझते हैं। दिसंबर 2025 की शुरुआत में भारत के एयरपोर्ट्स पर जो अफरा तफरी मची, वैसे शायद ही पहले कभी देखी गई होगी। देश भर के हवाई अड्डों पर हजारों यात्री फंसे हुए थे, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बेताब और परेशान। चारों तरफ कैंसिलेशन बोर्ड पर लाल बत्तियां जल रही थी। दिसंबर के पहले ही हफ्ते में 3 से 8 दिसंबर के बीच में 4,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई। हालात इतने बिगड़े थे कि 5 दिसंबर को एक ही दिन में करीब 1600 फ्लाइट को कैंसिल करना पड़ा। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट का हाल बेहाल था। ये संकट भले ही पूरे देश को महसूस हो रहा था, लेकिन इसका एपिसेंटर सिर्फ एक था, भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो। जरा सोचिए, आपकी शादी के लिए दूसरे शहर जा रहे हैं, किसी जरूरी मीटिंग के लिए या बस परिवार के साथ छुट्टियां पर आपने महीनों पहले टिकट बुक की, सारी पैकिंग की होगी और एयरपोर्ट पहुंचकर पता चलता है कि आपकी फ्लाइट तो उड़ ही नहीं रही है। यही हकीकत थी उन हजारों यात्रियों की, जिनकी महीनों की प्लानिंग पर एक झटके में पानी फिर गया। कईयों की शादियां छूटी, कुछ मरीज अपने जरूरी मेडिकल अपॉइंटमेंट के लिए नहीं पहुंच पाए और इसी मुसीबत के बीच दूसरी एयरलाइंस के टिकटों के दाम ऐसे बढ़े जैसे वो हवाई जहाज नहीं बल्कि रॉकेट बेच रही हूँ। इंडिगो कभी मौसम खराब का बहाना बनाती है, तो कभी तकनीकी खराबी का। लेकिन इस संकट के पीछे की असली वजह कुछ और ही है। एक ऐसी कहानी जो कॉर्पोरेट मिसमैनेजमेंट को उजागर करती है। तो आखिर वो असली वजह क्या थी? इंडिगो ने ठीकरा फोड़ा डीजीसीए यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के एक नए नियम पर। इस नियम का नाम है एफडीटीएल यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस। आसान भाषा में समझे तो ये नियम पायलट की सेफ्टी के लिए है, ताकि उन्हें उड़ान भरने में पहले और बाद में भरपूर आराम मिल सके। नए नियमों में पायलटों को हफ्ते का आराम 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया और रात में उड़ान भरने पर भी कुछ सीमाएं लगाई गई। मकसद साफ था, थके हुए पायलट प्लेन ना उड़ाएं, ताकि यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता ना हो। लेकिन असली खेल तो यहीं से शुरू होता है। ये एफडीटीएल नियम कोई रातों रात नहीं आए थे। डीजीसीए ने इन्हें लागू करने से काफी पहले ही एयरलाइंस को सूचित कर दिया था और तैयारी के लिए लगभग 2 साल का लंबा वक्त भी दिया गया था। एयर इंडिया और स्पाइस जेट जैसी दूसरी फ्लाइट ने तो समय पहले तैयारी कर ली थी, लेकिन भारत के डोमेस्टिक मार्केट में करीब 60% हिस्से पर कब्जा रखने वाली इंडिगो बुरी तरह चूक गई। एक्सपर्ट्स ने इसे साफ तौर पर इंडिगो मैनेजमेंट फेलियर बताया है। कंपनी कम से कम क्रू मेंबर के साथ काम कर रही थी और नियमों के लिए जरूरी अतिरिक्त पायलट की भर्ती और ट्रेनिंग में सुस्ती दिखाई। नतीजा, जैसे नियम सख्ती से लागू हुए, इंडिगो के पास अपने ही जहाज उड़ाने के लिए पायलट कम पड़ गए। 4 दिसंबर को एयरलाइन की ऑन टाइम परफॉर्मेंस, जो कभी शान हुआ करती थी, गिरकर सिर्फ 8.5% आ गई थी। अगर इस संकट के दौरान आपकी या आपके किसी जानने वालों की फ्लाइट कैंसिल हुई थी, तो कमेंट्स में अपनी कहानी हमें जरूर बताइए और ऐसे ही मामलों की तह तक जाने वाली रिपोर्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब हजारों लोग एयरपोर्ट पर फंसे, तो सरकार को भी एक्शन में आना पड़ा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक ही 24/7 कंट्रोल रूम बनाया और इंडिगो को कारण बताओ नोटिस जारी करते कर दिया। यात्रियों की परेशानी को देखते हुए सरकार ने कुछ जरूरी रूट्स पर दूसरी एयरलाइंस के किराए पर भी एक सीमा लगा दी, ताकि मनमानी वसूली रोकी जा सके। दबाव में आकर इंडिगो ने यात्रियों से माफी मांगी और करोड़ों रुपए वापस करने का वादा करते हुए रिफंड प्रक्रिया तेज की। साथ ही फंसे हुए यात्रियों के लिए हजारों होटल्स रूम और कैब का इंतजाम भी किया गया।
डीजीसीए की सख्ती के बाद इंडिगो को अपनी सैकड़ों उड़ानें खुद ही कम करनी पड़ी ताकि वो अपने बिगड़े हुए शेड्यूल को संभाल सके। तो अंत में सवाल यही है कि पूरे संकट का जिम्मेदार कौन? वो सुरक्षा नियम जो सबकी भलाई के लिए था, या वो एयरलाइंस जिसने 2 साल मिलने के बावजूद भी तैयारी नहीं की? ये संकट कोई हादसा नहीं बल्कि खराब कॉर्पोरेट प्लानिंग और लापरवाही का सीधा नतीजा है। ये घटना एक बड़ा सवाल खड़ा करती है, क्या भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस पर यात्री भरोसा कर सकते हैं जब वो उनकी सुरक्षा के लिए बने नियमों को ही लागू करने में फेल हो जाए? तो धन्यवाद। ये थी इंडिगो की असली कहानी।